2010 में था। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं सोचा भी नहीं था कि उस मुकाम तक जाएंगे। सुर संग्राम द्वितीय जो चल रहा था, आप लोगों ने एपिसोड देखा था। तीसरा एपिसोड में मैंने ये गीत भी सुनाया था। ये बात कि हम आज तक अभद्रता जोन की आज के डेट में भोजपुरी जोन चलता ढोड़ी में खोद देम तो हई कर देम तो ये आज तक कहे ना कोई नहीं घर के आदेश नहीं है कि हम अश्लील गाना गाई। और जो भी हमको जो भी जानते हैं, जो भी बुलाते हैं, पगला गइल बा पियला में चोली छिपा गइल बा, तो थोड़ा सा गलती हर एक इंसान की। विवाद तो एगो अलग मसला होला। विवाद लोग करके लोग आगे बढ़ता कि हम ही अभी मार्केट में रही, नया लोग जो भी बा वो अभी साइड होके माइंड मेकअप करने, माइंड उन्हीं लोगों पे सब लोग पे चला गया है। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। जनता से हम यह अनुरोध करम कि अच्छा गाना ही सुनी ताकि उसका मनोबल बढ़े ना। मनोबल बढ़ क्यों रहा है? जब आप लोग सुन रहे हैं तभी बढ़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम भैया। हम नरसिंह सम्राट जीएन भोजपुरी न्यूज़ से आज हम आयल बनी आरा के सिद्धार्थ स्टूडियो में। ये जो आईनी हा तो एगो ऐसा कलाकार से हमार मुलाकात भइला कि बात करके दिल खुश हो गईला। वहाँ के नाम पड़ी राजा भोजपुरिया जी। ई उहे राजा भोजपुरिया जी हैं जौन की ईटीवी फेम सुर सेना में भाग ले रही और में विजय प्राप्त कैले रही। तो आई यहाँ से हम मिलवावत हैं सब के चैनल में। स्वागत बा भैया राउर। सबसे पहले हम जीएन भोजपुरी में आप सबके गोड़ ला के गोड़ छुअतनी। हम गोड़ छू के आप सबके आशीर्वाद लेवल चाहतनी। और जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने भी हमारे जनता जनार्दन है, सबको मैं यहीं से पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आप लोग आशीर्वाद जैसे हमेशा बनाए रहते हैं वैसे ही बनाए रखिए। और हम यही कहेंगे कि आजकल जौन विवाद हमनी के चलता आज के डेट में देखते बनी, भोजपुरी के एगो ऐसन स्तर हो गइल बा कि लोग एकरा के चाहता कि जैसे होके गिर जाए। हम एकरा से उठ के हम एगो आप सबसे यही विनती करतनी, निहोरा करतनी कि आप सब भोजपुरी को बचाई ताकि हमनी के देश विदेश में जौन हमनी के फैलल बा भोजपुरी ये ऐसे ही उजागर रहे। सबसे पहला सवाल भैया हमार ई बार रउआ से कि रउआ सुर सेना में भी विजेता बने, ईटीवी फेम में भी रहे, लेकिन अभी तक रउआ के बहुत सारा लोग जानत नहीं है मार्केट में। कारण का बा? कारण यह बा कि हम आज तक अभद्रता जोन की आज के डेट में भोजपुरी जोन चलता ढोड़ी में खोद देम तो हई कर देम तो ये आज तक हम ना गा पैनी। आज यह देन बा और रेगुलरिटी हम ना रखनी एल्बम के अंदर। और जो भी बा थोड़ा गरीब फैमिली से भी हम बिलोंग करत रही, एक के चलते मार्केट में वो टाइप के ना आ पैनी। ये हमार मेन कारण बा। बहुत सारा गरीब कलाकार लोग ऐसा बा जौन कि अपने आप के मार्केट में हिट होके खातिर अश्लील से अश्लील एक से गाना लोग गा देता। तो रउआ ऐसा कहे ना कोई नहीं घर के आदेश नहीं है कि हम अश्लील गाना गाई। और जो भी हमको जो भी जानते हैं, जो भी बुलाते हैं, आज अश्लीलता का ही देन है कि हम अश्लीलता से आज हम हटके हैं। ताकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बुलाते हैं उसी तौर पे जहाँ पे अश्लीलता का विरोध होता है वहाँ पे हम जाते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। गर्व से हम कहते हैं कि अश्लीलता से हम मुक्त हैं, ये कहने का मतलब। और रह गई बात कि हम आज तक भोजपुरी में ये ना चाहिए ना कि हम गंदा गाना गाएं ताकि समाज में गलत संदेश जाए। ऐसे हम एकरा से बचल चाहिए ना। अब आगे देखी, हर आदमी से गलती होला, हर एक इंसान से गलती। हमू गइले बनी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। एगो हम होली में गाना गइले रही कि पगला गइल बा पियला में चोली छिपा गइल बा, तो थोड़ा सा गलती हर एक इंसान से होला। तो ओकरा के हम यही कहम कि जो भी हमसे गलती क्षमा चाहते हैं, जो भी हमारे ऑडिशन है, मैं उनसे ऑडियंस से मैं यही प्रार्थना करते हैं, क्षमा चाहते हैं कि ताकि कहीं भी हम प्रोग्राम अगर कैले होखी गलत हमरा से अगर बोला गई होके तो हम एकरा खातिर क्षमा चाहते हैं। देखिए ये एगो ऐसा यहाँ के ऐसा सिंगर बने कि अपना आप के हिट होकी चाहे मत होकी, लेकिन हम गलत गाना ना गाइम। यहाँ से वो होली में गलत गाना भी गवा गिर है तो गाना के यहाँ के कहता नहीं ओके हम ओकरा खातिर हम माफ़ी मांगता नहीं। तो ऐसा कलाकार के अगर वो सब सपोर्ट ना करब तो ऐसा कलाकार फिर नीचे दब जाइ हैं। आ देखते बनी आजकल एक दोषी बहुत सारे गायक ऐसा कहता कि पब्लिक बा तो रुआ सब ऐसा करी कि ऐसा कलाकार के सपोर्ट करी जो उनकी आगे बढ़े हमेशा। अच्छा भैया, दूसरा सवाल लोगों से हमारे ई बा कि अभी भोजपुरी में सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी, ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल जी, ये दोनों आदमी भोजपुरी के दोनों स्तंभ बारे अभी आपसे कुछ विवाद चला था, एक बारे में क्या कहल चाहते नहीं? देखिए, विवाद तो एगो अलग मसला होला। विवाद
लोग करके लोग आगे बढ़ता कि हम ही अभी मार्केट में रही, नया नया लोग जो भी बा वो अभी साइड होके माइंड मेकअप करने, माइंड उन्हीं लोगों पे सब लोग पे चला गया है कि भाई अरे पवन भैया और खेसारी भैया में एकदम झगड़ा हो गया है। आदरणीय हम पवन भैया का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और खेसारी भैया का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उनसे मैं कुछ हम लोग सीखते हैं। कहने का मतलब कि ये विवाद एक दूसरे को अपने अपने ओर से लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर पब्लिक आए, हमारे अंदर सोच आए, और नया लोग जितने लोग बनी ये भी लोग बा नया में, वो बस गा के बस साइड में हो जाता और सब लोग के देखिए ध्यान चल गई फिर वही है। तीसरा सवाल भैया रउआ से ई बा कि अभी एगो तान्या झा करके लेडीज सिंगर बारे जी, बड़ा अश्लील टाइप के लोग कहता ऐसे, हम भी एक दो गाना सुननी है ऐसे, तो वो उनका बारे में क्या कहल चाहते हैं? तान्या झा के बारे में तो देखिए हम तो गाना सुनिए कि ना उनका? गाना सुनले रही, लेकिन हम देखिए अश्लील जौन होला तो हम तनी मनी बस देख के और करके निगलेक्ट कर दी ना। अब देखिए आज के डेट में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अश्लील करके लोग कहाँ से कहाँ चल जाता, यूट्यूब पे मिलियन जाता तो लोग का तो हिट हो जाता। अच्छे अच्छे लोग सिंगर जो घर पे हैं बस घर ही पे रह जा रहे हैं, उसका मिलियन जाने, लेकिन सुनने वाले लोगों को चाहिए कि जो सुनता तबे ना लोग ओकर के गावता। ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। जनता से हम यह अनुरोध करम कि अच्छा गाना ही सुनी ताकि उसका मनोबल बढ़े ना। मनोबल बढ़ क्यों रहा है? जब आप लोग सुन रहे हैं तभी बढ़ रहा है। अच्छा, जातिवाद गाना भी बहुत बज रहा है, जातिवाद गाने के बारे में क्या बोलेंगे? जातिवाद गाना तो हम आज तक ना गाए हैं ना कभी गाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कलाकार हैं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। और सबसे हट के मैं चाहता हूं कि एक कलाकार ही बन के रहूं तो ही बेहतर है। बहुत अच्छी बात बोले, एक कलाकार का कोई जातिकार नहीं होता है, क्योंकि अगर एक गाना गाता है तो सारे बिरादरी के लोग सुनते हैं। इसीलिए मैं जातिवाद से हट के ही रहता हूं, और जाति में अब आज तक मैंने कोई जातिवाद पे गाना गाया नहीं और ना गाना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सौभाग्य है कि यहाँ पे और आपसे मुलाकात हुई। बहुत दिन पहले आपको टीवी में देखे थे हम। जी, मैं 2010 में था। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं सोचा भी नहीं था कि उस मुकाम तक जाएंगे। सुर संग्राम द्वितीय जो चल रहा था, आप लोगों ने एपिसोड देखा था। तीसरा एपिसोड में मैंने ये गीत भी सुनाया था कि गजब के रोग जवानी में दे गइल अखिया, नींद नैना से चैन दिल के ले गइल अखिया, नींद नैना से चैन दिल के ले गइल अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गइल अखिया। गाना सुनने के बाद 2 दिन मुझे याद आ गया जब टीवी पे आपको हम देख रहे थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के लिए समय दिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।